चलिए क्लास को शुरू किया जाए और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए जो हमें पिंडल सर के द्वारा बताया जाता है वही चीज़ हम आपको बताते हैं। और आज क्लास नंबर 22 होंगे एसी थ्योरी का। एसी थ्योरी का एक क्लास और होगा। और देखिए कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो कभी कभी जब गैप होती है तो कुछ लड़के क्या होते हैं ना कि नंबर उनके पास में रहता है यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ, तो मैसेज या एक लड़का फ़ोन भी कर दिया कि आज जब वीडियो अपलोड 8 साढ़े 8 बजे तक नहीं होता तो फ़ोन कर देता। दिक्कतें क्या होती है कि मेरा काम है, ठीक ना, ड्यूटी है, तो ड्यूटी को हम छोड़ नहीं सकते हैं और उधर का जब बिजी होती है तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाते हैं कभी कभी इधर। तो सारा चीज़ देखना पड़ता है, ऐप्स को भी हमें देखना है, जहाँ पर मैथ वगैरह जो चल रहा है उसका भी वीडियो अपलोड करना है। उसमें भी रेशियो चालू होने वाले हैं, नंबर सिस्टम पूरी तरह से 40-45 वीडियो अपलोड हुआ है अभी उसमें, और 40-45 वीडियो में समाप्त हुआ है। फिर इधर भी देखना है, ट्रेड वाले को भी देखना है। तो वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग नहीं है कि 8 मिनट का ब्लॉग बनाया अपलोड कर दिए, ठीक ना। तो इसमें टाइम लगता है, समय लगता है, सारा चीज़ देखना पड़ता है, ठीक ना। और उधर को हम छोड़ नहीं सकते ड्यूटी को, इसी के कारण की वजह से होता है, लेकिन अपलोड होते रहेंगे, ठीक ना। अब देखते कोई टीचर भी वीडियो अपलोड करेगा तो 7 दिन में कहीं भी ऐप्स पर या कहीं भी पढ़ाएगा तो 5 दिन ही पढ़ाता हो। और हम तो कंटिन्यूटी रहते हैं, क्योंकि मेरे का कोई संडे वगैरह का फिक्स नहीं है कि हम इस दिन बंद करेंगे, क्योंकि जब मेरा उधर का ड्यूटी जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब कि कभी लेट वगैरह हुआ या जो भी हुआ, इसके वजह से हम लगातार ही अपलोड करते हैं। संडे, सैटरडे, मंडे, फेस्टिवल वगैरह कुछ भी हो, तो वो चीज़ें हम नहीं कहते हैं कि इस तारीख को बंद रहेगा। इसीलिए मेरा भी वीडियो लगभग सप्ताह में 5 को अपलोड ही हो जाता है, ठीक ना। तो इस चीज़ों को समझिए। चलिए शुरू करते हैं। और देखिएगा, अगर हम लोग आज बात करें तो इसके पिछले वाले क्लास में जो भी हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और देखिएगा हम लोग क्या पढ़े थे, आरएलसी करके पढ़े थे। एक आरएलसी श्रेणी में आप लोग जानते होंगे कि आरएलसी थ्योरी हम लोग पढ़े थे, आरएलसी श्रेणी पढ़े थे, ठीक ना। इस आरएलसी श्रेणी थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक जो रेजिस्टेंस को जोड़े थे और एक जो आपको जोड़े थे इंडक्टर को जोड़े थे, ठीक ना, और एक आपको कैपेसिटर को जोड़े थे, इस तरह से करके। और इसमें हम आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, वो फॉर्मूले आपको याद होंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। फॉर्मूले क्या लिखवाए थे, तो फॉर्मूले जो पहला लिखवाए थे वो पहला था क्या, तो पहला था आपको कि जेड बराबर कौन सा, पहला था जेड बराबर कौन सा था, जेड बराबर आर प्लस और जे करके था, और यहाँ पर आर प्लस जे करके और एक्स एल माइनस एक्स सी करके था, एगो था। दूसरा जो फार्मूला था जेड बराबर कौन सा था, आर स्क्वायर पर के और जे यहाँ पर था, और उसके बाद में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर था। और तीसरा जो फार्मूला था, अब देखिएगा इसके पीछे पेज पलट करके आपको मिल जाएगा, वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर था और प्लस था यहाँ पर जे, और इसके बाद में वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर था, ठीक ना। ये तीनों फार्मूला आपको दिख जाएंगे, ठीक ना, आरएलसी थ्योरी में। पीछे पेज पलट के देखिएगा, बस इसके जस्ट सटले मिल जाएगा एक पेज के सामने, ठीक ना। आज जो हमें पढ़नी है वो आपको आरएल श्रेणी प्रत और आरसी श्रेणी प्रत, एक आरएल के बारे में एक आरसी के बारे में। ई आपको क्या था, आर था, ये आपका क्या था, आर है, और ई आपका क्या है, एल है, और ये आपका क्या है, सी है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप पढ़े थे, इसके पिछले वाले पेज जब पलटिएगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाइए, जो हम लोग इसको देखेंगे इसको अलग अलग करेंगे, आरएल को अलग करेंगे और आरसी को अलग करेंगे, ठीक ना। आरएल को अलग करेंगे और आरसी को कहाँ करेंगे, अलग करेंगे। देखिएगा हम यहीं पर करते हैं, छोटा करके इसको समझ में आएगा यहाँ पर ज़्यादा, ठीक ना। कौन सा, एक का नाम है कौन सा, आरएल, और कौन सा, आरसी करके। देखिएगा आरएल श्रेणी प्रत, आरएल श्रेणी परिपथ, और एक का नाम है कौन सा, आरसी श्रेणी पथ, कौन सा, आरसी करके। ये दोनों को बस अलग किए हैं, ठीक ना, और कुछ नहीं किए हैं, दोनों को अलग किए हैं, ठीक है। आरएल को कौन सा, आरसी को। अगर ये चीज़ें पता है तो आरएल और आरसी में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा कि देखिएगा इसमें जो होंगे, आरएल में होंगे एक रेजिस्टेंस रहेगा और एल का मतलब इसका इंडक्टर रहेगा, ठीक ना, इस तरह से करके रहेंगे, और इसमें ऐड किया जाएगा इसको, ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा श्रेणी परिपथ में। और यही चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अभी हम श्रेणी पढ़ रहे हैं, यही चीज़ हम समानांतर में पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में, ठीक ना। फिर इसमें कौन सा जुटेगा, तो इसमें रेजिस्टेंस रहेंगे एक, और इसमें एक आपको कौन सा रहेंगे, कैपेसिटर रहेंगे, कौन सा, कैपेसिटर रहेंगे, ठीक है, और इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो फार्मूले बनेंगे वो फार्मूले में देखिएगा क्या होंगे, यहाँ पर कौन सा हट गया, इसमें सी हट गया, उसमें एल हट गया। तो इसमें जो पहला फार्मूला अगर जेड बराबर की बात करें तो इसमें जेड बराबर कौन सा होगा, इसमें सी को हटा देंगे, सी को जीरो मान लेंगे, और इसमें किसको, एल को जीरो मान लेंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखिए जरा सोचिए। तो फार्मूला बनेगा आर प्लस जे करके, और यहाँ पर बनेगा एक्स एल करके, यही बनेगा, क्योंकि सी को तो जीरो कर दिए, तो कहिएगा यस सर। उसके बाद में कौन सा बनेगा, तो दूसरा जो फार्मूला बनेगा जेड स्क्वायर करके,
और आर स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा कौन सा बनेगा, जे करके यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा बोलिए, जे एक्स एल स्क्वायर, कौन सा, जे एक्स एल का स्क्वायर बनेगा। और तीसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, जो तीसरा बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, भी स्क्वायर बराबर बनेगा, और भी स्क्वायर बराबर भी आर का स्क्वायर बनेगा, और प्लस जे रहेगा, और यहाँ पर सी वाला जीरो होगा तो भी एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें आइएगा तो इसमें कौन सा बनेगा बताइए, इसमें आपको एल को जीरो कर देना है। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, जेड बराबर आर होगा और प्लस जे होगा। इसमें क्या करिए, एल को जीरो कर दिए तो माइनस एक्स सी है ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, अरे बाबू इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, तो ये माइनस ही प्लस है, तो कौन सा होगा, माइनस होंगे और जे होंगे और एक्स सी होगा। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होंगे जेड स्क्वायर बराबर कहें तो स्क्वायर करेंगे ना, इसमें अगर हम स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर बराबर, अच्छा इसमें एक इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर जेड स्क्वायर छूट गया, ठीक ना, यहाँ पर जेड स्क्वायर कर लो। ठीक है, जेड स्क्वायर, अगर जेड स्क्वायर बराबर करेंगे तो बताइए कौन सा होंगे, आर स्क्वायर होंगे, और यहाँ पर देखिए एल बराबर जीरो हो जाएंगे, एल बराबर जीरो होगा तो एक्स सी बचेगा, और माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आगे प्लस है तो प्लस होगा, और जेड होगा और एक्स सी का स्क्वायर होगा। तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होंगे बताइए, भी स्क्वायर होंगे यहाँ पर, और बराबर भी आर का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और ए ई वाला बताइए एल बराबर जीरो होगा तो माइनस ही प्लस हो जाएगा, आगे प्लस है तो प्लस होगा, और जे भी सी का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है, आर एल श्रेणी में और कौन सा आर सी श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपको कौन सा है, अगला है पावर फैक्टर एंड फेज डिफरेंस। ठीक ना, कौन सा, पावर फैक्टर फेज डिफरेंस। देखिए आगे जो हम सवाल लिखवाएंगे ना, यहाँ से जो भी चीज़ें लिखवाएंगे वो चीज़ें पूछा जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कौन सा है, कौन सा है पावर फैक्टर, कौन सा, पावर फैक्टर एंड फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक ना, पावर फैक्टर और कौन सा, फेज डिफरेंस के बारे में। ठीक ना, पावर फैक्टर और कौन सा, फेज डिफरेंस। ठीक है, पावर फैक्टर और फेज डिफरेंस। यहाँ पर देखिएगा पहला जो है कौन सा है, शुद्ध आर। कौन सा, शुद्ध आर के बारे में पढ़ेंगे। ये शुद्ध आर क्या है, तो शुद्ध आर का मतलब हुआ कि एक मान लीजिए कि यहाँ से जो करंट बढ़ रही है, यानी जो धारा बह रही है, उसी दिशा में क्या बढ़ेगी, तो उसी दिशा में वोल्टेज भी, जिस दिशा में धारा उसी दिशा में क्या होगी, वोल्टेज होगी, तो इसको बोलते हैं शुद्ध आर। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो फाई का मान होगा वो कितना होंगे, तो यहाँ पर फाई का मान 0 डिग्री का होगा। कितना डिग्री, 0 डिग्री का होंगे। तो पावर फैक्टर क्या होगा बताइए, तो पावर फैक्टर बराबर आप क्या जानते हैं, भी आई कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस होगा और फाई होगा, तो कॉस फाई का मान क्या होगा, तो कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर फाई की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो कितना मान होगा, 1 होगा। ठीक ना, पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई होगा ना, तो फाई की जगह पर 0, तो कॉस 0 का मान 1 होएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा इसमें जो होंगे वो कौन सा होंगे, शुद्ध एल होंगे। कौन सा, शुद्ध एल होंगे, शुद्ध एल होगा। उसके बाद में कौन होगा, शुद्ध सी होगा फिर। ठीक ना, जब शुद्ध एल रहेगा तो इसमें शुद्ध एल में जो क्या होते हैं, इसमें लैगिंग और लीडिंग आ जाता है। ठीक ना, लैगिंग को कौन सा, लीडिंग आ जाते हैं। तो शुद्ध एल में जो होगा यहाँ पर आई होगा और यहाँ पर क्या होंगे, भी होंगे, यहाँ पर आई होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, भी होंगे, और इसमें 90 डिग्री जो यहाँ पर कौन बनेगा, कितना, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो फाई का मान होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और जब 90 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा बताइए, तो पावर फैक्टर का जो होंगे कॉस 90 होगा, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कौन सा, 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 होंगे, तो 0 का मतलब कौन सा, लीडिंग कहते हैं इसको। कौन सा, लीडिंग है। कौन सा, ये लीडिंग है। ठीक ना, लीडिंग है। लीडिंग का मतलब क्या होता है, एक लैगिंग एक लीडिंग। लीडिंग का मतलब आगे है और लैगिंग का मतलब क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, अगला है शुद्ध एल है। कौन सा, शुद्ध एल के बारे में। कौन सा, शुद्ध एल है। अब शुद्ध एल की बात करें, शुद्ध एल की बात करें तो ये तीसरा नंबर का, कौन सा, शुद्ध एल की बात करें, कौन सा, तीसरा नंबर का शुद्ध एल की बात करें, शुद्ध एल की बात करें तो यहाँ भी आएगा 90 डिग्री, लेकिन एल लैगिंग आएगा। लैगिंग का मतलब पीछे होंगे। कौन सा, पीछे होंगे। कौन सा, पीछे होंगे 90 डिग्री। ठीक ना, यहाँ पर कौन सा होगा, आई एल होगा। आई एल का मतलब क्या, इंडक्टर। कौन सा, इंडक्टर प्रेरण है। ठीक ना, यहाँ पर कौन सा होंगे, आई होंगे, और यहाँ पर कौन सा होंगे, भी होंगे, और आई आर। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा होंगे, फाई का जो मान होगा, यहाँ पर फाई का मान कितना होंगे, ये 0 से ले करके 90 डिग्री के बीच में होंगे। कितना, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होंगे। और जब 0 से 90 के बीच में होगा तो पावर फैक्टर जो होंगे
एक कॉस 0 कॉस 90 भी होगा, तो यहाँ पर मान होंगे 0 से कितना 1 के बीच में होंगे, कितना 0 से 1 के बीच में होंगे, 0 से कितना 1 के बीच में होगा। और एक कीजिए कुछ लैगिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा, ठीक ना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला कौन सा है, आरसी है। चौथा नंबर कौन सा है, आरसी। चौथा नंबर कौन सा है, आरसी। नहीं, आरसी हो गया ना। अच्छा, कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया। पांचवा नंबर होगा वो 4 लिख दिए, कहाँ क्या लिख दिए यहाँ पर, रुको। 1 2 हो गया, 3 हो गया, कैसे यार, यहाँ पर तो शुद्ध आर हुआ, शुद्ध एल हुआ, अच्छा शुद्ध सी छूट गया ना, शुद्ध सी छोटा है, ठीक है, शुद्ध सी छोटा। उसके बाद में आर एल हो गया, ये चौथा नंबर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 4 कर लो, इसको 4 कर लो, ठीक ना, इसको 4 कर लो। 3 वाला लिख देते हैं यहाँ पर, देखो 3 वाला यहाँ पर लिख देते हैं, 3 वाला यहाँ पर। शुद्ध सी कौन सा, शुद्ध सी की बात करें, अगर शुद्ध सी की बात करेंगे तो शुद्ध सी जो होंगे वो कौन सा होंगे, देखिएगा शुद्ध सी में ऊपर में आई भी है ना, आई और भी है, कौन सा शुद्ध सी, शुद्ध एल। शुद्ध सी में 1 मिनट यहाँ पर होगा, 1 मिनट इसको मिटाओ यार, ये गलत लिखा गया। इसमें होगा भी और आई होगा, कौन सा, इसमें भी होगा और इसमें कौन सा होंगे, आई होंगे, ठीक है। अब भी आई होगा तो इसमें जो फेज अंतर होंगे ये 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 का मान होगा वो 0 होगा, ये लैगिंग होगा, ये कौन सा होगा, लैगिंग होगा। यहाँ पर स्थिति में लैगिंग लिख लो, कौन सा, मिटा के लैगिंग लिख लो, ठीक ना, ये लैगिंग लिख लो, अब सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर शुद्ध सी में आइएगा ना, तो शुद्ध सी में यहाँ पर जो होंगे 90 डिग्री का मान होगा ये, और यहाँ पर आई होंगे, और यहाँ पर कौन सा होगा, भी होंगे, ठीक है, भी होंगे। अब यहाँ पर 5 डिग्री का मान कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे। पावर फैक्टर का मान कितना होंगे, तो पावर फैक्टर का मान कॉस 90 होगा, और कॉस 90 बराबर 0 होगा। यहाँ पर कौन होंगे, लीडिंग होगा, कौन सा लीडिंग होंगे, ठीक ना, लीडिंग होंगे। देखिएगा यहाँ पर आप पीछे पेज पलटिएगा ना, तो शुद्ध एल और सी के बारे में हम लैगिंग और लीडिंग पीछे है लिखाया हुआ उसमें, ठीक ना। इसमें एल में जो होता है वोल्टेज पहले होता है, धारा बाद में होता है, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं लैगिंग। लैगिंग का मतलब ये धारा जो है वोल्टेज से पीछे है, और इसमें जो है धारा जो है वोल्टेज से आगे है, तो ये लीडिंग है, एक लैगिंग होता है, ठीक है, एक लीडिंग एक लैगिंग होता है, तो उसको बोलते हैं शुद्ध सी, कौन सा, शुद्ध सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पर याद रखिएगा ना, एल भी में और सी आई में करके, ठीक है। चलिए अगला जो है वो कौन सा है, चौथा हो गया। पाँचवा, पाँचवा में कौन सा है, आर सी है, कौन सा, आर सी करके, कौन सा आर सी है। अब आर सी के मतलब हो गया, इसमें आर भी और सी भी साथ में है, कौन सा, दोनों साथ में है। तो जब दोनों साथ में है तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे आई सी के लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और यहाँ पर कौन सा आई लिखेंगे, ठीक ना, कौन सा आई लिखेंगे, और यहाँ पर आई आर लिखेंगे, ठीक है, आई आर। यहाँ पर जो होंगे वो 5 बराबर कितना डिग्री होंगे, तो 0 से लेकर के 90 के बीच में होंगे, कितना 90 के बीच में होंगे। और जब 90 के बीच में होगा 0 से लेते, इसको बोलते हैं लीडिंग होगा। ये कौन सा होगा, ये लीडिंग होगा। इसको नहीं बोलेंगे 0 से 90 के बीच में कि लीडिंग होगा, लैगिंग भी होता है। देखना पड़ता है कि आई कहाँ पर है, कौन सा आई कहाँ पर है, तो आई यहाँ पर है, आर सी आई यहाँ पर है, तो देखिएगा आई कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कौन सा है, आई है, तो लीडिंग है कि नहीं, तो यहाँ भी क्या होगा, लीडिंग होगा, कौन सा, यहाँ भी लीडिंग होगा, ठीक ना, लीडिंग होगा, ठीक है, कौन सा होगा, लीडिंग होगा, ठीक है, लीडिंग होगा। अब यहाँ पर मान तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 0 से 1 के बीच में होंगे, कहाँ 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। चलिए ये होगा। आपसे पूछा कैसे जाएगा, जिससे हम प्रश्न एक देते हैं। अगर प्रश्न की बात करें ना, कैसे प्रश्न पूछेगा, जैसे अगर पूछेगा शुद्ध इंडक्टर में, शुद्ध इंडक्टर में यानी प्रेरण में पावर फैक्टर का मान कितना होगा, पावर फैक्टर का मान कितना होगा। अब ऑप्शन में रहेगा 0 से 1 के बीच, 1 के बीच, ऐसे करके रहेगा, लीडिंग लीगिंग सब लिखा रहेगा। इंसान का कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ पर लीडिंग होगा, कौन सा, सॉरी लैगिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा, ठीक ना, कौन सा लैगिंग होगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा शुद्ध इंडक्टर में कह रहा है, इंडक्टर का मतलब एल कह रहा है, एल कहाँ पर, यहाँ पर है ना। आप बताइए पावर फैक्टर का मान कितना है, 0 है, और क्या लिखा हुआ, लैगिंग लिखा हुआ, ठीक ना, कौन सा लैगिंग लिखा हुआ।
तो आप बताइए शुद्ध इंडक्टर, इंडक्टर का मतलब प्रेरण, प्रेरण किस में होता है, मोटर में होता है कि ट्रांसफार्मर वगैरह में, यहाँ भी करके पूछा जाता है। तो जहाँ पर कॉइल की बात होगी, ट्रांसफार्मर में कॉइल होता है तो कॉइल में प्रेरण होता है, ठीक ना, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें ऐड करके पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से सवाल पूछते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अगला है कौन सा, आरएलसी। कौन सा आरएलसी है, कौन सा आरएलसी है। अगर आरएलसी की बात करें, सुनिएगा, कौन सा आरएलसी की बात करें, ठीक ना, कौन सा आरएलसी, छठा नंबर। आरएलसी की बात करें तो आरएलसी में 3 प्रकार के होंगे, ए बी और कौन सा सी, 3 प्रकार के होंगे आरएलसी में। इसे देखिएगा, हम आपको बताते हैं आरएलसी में 3 प्रकार के। एक आएगा कौन सा, इसमें एक्स एल बराबर एक्स भी होगा, आप पीछे भी पलट के देखिएगा तो इसको बोलते हैं प्रतिरोधीय, आप पीछे पलट के देखिएगा प्रतिरोधीय होगा। और दूसरा जो होंगे कौन सा होंगे, तो एक्स एल बड़ा होगा एक्स सी से होगा, और तीसरा जो होगा एक्स एल छोटा होगा एक्स सी से होगा, ठीक ना। या पीछे पलट के देखिएगा, आप ऐसा लिखे हैं, ठीक ना, एक्स सी, 3 कंडीशन होगा। इस तीनों कंडीशन में अगर हम बात करें तो इसमें जो जेड बराबर आर होता था, आप देखिएगा, उसके बाद में फाई बराबर जो होंगे 0 डिग्री से, तो इसका पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या होंगे, जेड बराबर बताइए क्या होंगे, तो जेड बराबर आर प्लस जे एक्स होता था, ठीक ना। और इसमें फाई का मान होंगे 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होंगे, कहाँ 90 के बीच में होंगे, ठीक है। तो इसका पावर फैक्टर वही लैगिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा, ठीक ना, कौन सा लैगिंग होगा, ठीक है। फिर एक्स एल छोटा होगा तो इसमें जेड का जो मान होगा कौन सा होगा, आर माइनस जे एक्स होगा। और इसमें 5 जो होंगे 0 से लेकर के 90 के बीच में होंगे, कौन सा 90 के बीच में होंगे। और एक कौन सा होगा, लैगिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा, ठीक है, कौन सा लैगिंग नहीं लीडिंग होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, लीडिंग होगा, ठीक है, लीडिंग होगा, लीडिंग होगा। अब वहाँ पर हम लिखवाए थे 0 से 90 डिग्री के बीच नहीं लिखवाए थे, बस यहाँ पर ये चीज़ लिखवाया था, बाकी एक कंडीशन तो पीछे भी लिखा हुआ, ठीक है, पीछे भी कंडीशन लिखा हुआ है। अब आइए यहाँ पर जो हम आपको एक बनाने वाले हैं, आपको देखिएगा यहाँ पर जो एक आपका मतलब एक तरह से करिए कि जो आपका यहाँ पर चार्ट बन रहा है उसमें से सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस पड़े होंगे, कौन सा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताइए, प्रतिरोध होता है, कौन सा प्रतिरोध, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देंगे क्योंकि हिंदी में पूछ देता है नाम, ठीक ना, प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध को हम लोग लिखेंगे आर बराबर क्या होंगे, 1/G होंगे, यानी प्रतिरोध जो होगा जी का उल्टा होगा, ठीक ना। जी क्या है, तो जी क्या चालकत्व है, कंडक्टेंस है, कौन सा कंडक्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा आपसे पूछेगा जी बराबर, और जी बराबर जो होंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R होगा, होगा कि नहीं होगा। ये जी क्या है, ये जी क्या बताइए, ये जी क्या है, तो जी जो है आपको कौन सा है, तो जी जो आपको कौन सा जी बताइए कौन सा है, तो जी है जो कंडक्टेंस है, कौन सा कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं, कौन सा चालकत्व बोलते हैं। तो इसका जी बराबर क्या होंगे, तो 1/R होगा, कौन सा 1/R होगा, ठीक है, देख रहे हैं। इसी प्रकार से पहला हुआ। दूसरा जो होगा कौन सा होगा, इम्पीडेंस होगा, कौन सा इम्पीडेंस होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इम्पीडेंस होगा, इसको VVI जितना करना उतना कर लीजिए, यहाँ से सवाल आपको रहेंगे, ठीक है। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को बोलते हैं प्रतिबाधा, कौन सा प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को लिखते हैं कौन सा, आर से लिखते हैं, कौन सा नहीं, प्रतिबाधा को लिखते हैं जेड से, कौन सा जेड से, कौन सा जेड से लिखेंगे। और जेड बराबर जो होंगे 1 क्या होंगे, बाई होंगे, कौन सा 1/बाई होंगे। अब इसी को जेड बराबर 1/बाई है, अब यहाँ पर एडमिटेंस लिखेंगे, कौन सा एडमिटेंस, एडमिटेंस लिखेंगे। और एडमिटेंस का मतलब होता है प्रवेशता, प्रवेशता, ठीक ना, प्रवेशता। और प्रवेशता को लिखते हैं कौन सा बाई बराबर, और इसका मान होंगे 1/जेड होगा, ठीक है, 1/जेड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिएगा, ध्यान रखिएगा हम क्या क्या लिखवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा होगा यहाँ पर कौन सा होगा, तीसरा जो होगा कौन सा होगा, इंडक्टिव होगा, कौन सा इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव का मतलब इंडक्टेंस से है, और रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, कौन सा रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं XL, कौन सा XL करके। और XL बराबर 1/BL होगा, ठीक है। और जब इधर पलटेंगे तो इंडक्टेंस सस्पेंटेंस होगा, कौन सा इंडक्टिव, इंडक्टिव सस्पेंटेंस, सस्पेंटेंस,
और यहाँ पर जो होंगे बी एल बराबर कौन सा, बी एल बराबर 1/XL होगा, ठीक ना, ठीक है। और चौथा जो होगा वो कौन सा होगा, कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी बराबर होगा 1/BC होगा। और इसको जब करिएगा तो कैपेसिटिव सस्पेटेंस, यहाँ BC बराबर होगा 1/XC करके, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, कौन सा, ये दोनों है, ये दोनों है, ठीक ना, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो नीचे लिखवा रहे हैं इसका मात्रक लिखवा रहा है, कौन सा, इसका मात्रक लिखवा रहा है, ठीक ना, कौन सा मात्रक लिखवा रहे हैं। तो यहाँ नोट दे के लिखिएगा मात्रक जो होंगे, अगर हम बात करें इन नोट दे करके लिख लीजिएगा, आर का मान होगा, जेड का मान होगा, एक्सएल का मान होगा, और एक्स सी का जो होगा इसका मात्रक ओम होगा, कौन सा, इसका मात्रक क्या होगा, इस सभी का ओम होंगे, कौन होगा इसका, इसका सभी का मात्रक क्या होंगे, ओम होगा, क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। और अगर हम जी की बात करें, बाई की बात करें, बी एल की बात करें एंड बी सी की बात करें, तो इसका जो मात्रक होगा पलट दीजिए क्योंकि उल्टा है तो महो होगा, कौन सा, माहो होगा, ठीक ना, कौन सा होगा, माहो होगा, ठीक है। या 1/ओम कुछ भी लिख सकता है। और आपसे एक सवाल पूछा गया, देखिएगा इसका जवाब दीजिएगा, ठीक ना, जो अभी सवाल दिखाई दे रहा है उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसमें से जवाब दे सकते हैं आर जेड एक्स एल, इसमें से आपसे सब पूछा गया हिंदी में, ये दोनों जो लिखे हैं ना खास करके इसका ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। तो आर का मतलब तो प्रतिरोध का जानते ही होंगे, लेकिन आपसे प्रतिबाधा का पूछ देगा कि बताइए प्रतिबाधा का मात्रा क्या होगा, तो ओम ही होगा, ठीक है। फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रा भी क्या होगा, ओम ही होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रा भी ओम ही होगा, और उधर वाला का क्या होगा, 1/ओम होगा, तो महो होगा, ठीक है। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा, उस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलिए अगला है, देखिए RLC समानांतर। अब हम लोग श्रेणी में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे RLC समांतर में, कौन सा, समांतर में, RLC समांतर में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब श्रेणी में चल रहा था तो समानांतर में इस तरह से करके इसको जोड़ेंगे। समानांतर में वोल्टेज तो समान होता है, तो यहाँ पर धारा का मान होगा, ठीक ना, और धारा का संकेत तो ऐसे ही होता, पड़े होंगे पीछे, ठीक है। अब इसको कहाँ जोड़ना है, समानांतर में जोड़ना, ER है, EL है, कौन सा C है, ठीक ना। यहाँ पर आएगा IR, यहाँ पर होगा IL, और वहाँ पर कौन सा होगा IC, कौन सा, अच्छा इधर से होगा एरो, एरो इधर से होगा, ठीक ना, IC, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो होंगे कौन सा होंगे, EXC होगा, EXL होगा, और EXR होगा, ठीक है। या XR नहीं लिख सकते हैं, एक से जो जुड़ता है उसी में जुड़ता है, इसमें और इसमें जुड़ता है, ठीक ना। अब इसमें देखिएगा जो बाई का मान होगा, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर बाई बराबर कौन सा, बाई बराबर अगर हम बात करें तो इसमें जो बाई बराबर होंगे G+J, और यहाँ पर BL-BC करके, फार्मूला वही है, बस उसमें 1/, हो जाता, जो श्रेणी में जुड़ रहे थे ना उसको कैलकुलेटिव करके ये निकाला गया, ठीक ना, इसमें बटा में हो जाता है, ठीक ना। इसमें बाई स्क्वायर बराबर जो होंगे G² + BL-BC का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें IR² बराबर IR का होल स्क्वायर और प्लस कौन सा XL - IL - IC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि इस तरह से 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएगा, थीटा होगा, ये बाई होंगे, ये जी होगा, और ये कौन सा होंगे BL - BC होंगे। तो आपसे यहाँ पावर फैक्टर पूछेगा कि पावर फैक्टर का मान क्या होंगे, तो कॉस थीटा बराबर G/, क्या होंगे, बाई होंगे, ठीक ना, कौन सा G/बाई होंगे, ठीक है। चलिए आधार बटा कर, अब आइए RL समानांतर परिपथ और RC समानांतर परिपथ। समानांतर वाला ज़्यादा नहीं पूछा जाता, RL समांतर परिपथ और RC कौन सा, समानांतर परिपथ। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा, श्रेणी वाला, ठीक है। इसमें जो होंगे बाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, G का स्क्वायर और प्लस BL का स्क्वायर। इसमें C का मान 0 होगा,
और इसमें आई बराबर क्या होगा बताइए, आई बराबर आई का स्क्वायर, आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर होगा। इसमें होगा बाई स्क्वायर बराबर कौन सा होगा, जी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। और आई का स्क्वायर होंगे, आई बराबर कौन सा होंगे, आई सी का स्क्वायर होंगे। इसमें एल जीरो होगा, ठीक है। ये चीज़ें है, ईमान कहाँ पर रखें, यहाँ पर रखिएगा ना, वहाँ पर जीरो करके रखिएगा। जैसे यहाँ पर एल है तो एल का मान सी का जीरो कर दिए, ठीक है। चलिए ए रहा, एक क्लास और आपका होगा। और देखिए ज़्यादा सर भी नहीं समझाते हैं, लिखते चले जाते हैं, ठीक ना। आपको पीछे पेजों को पलट के देखना है कि क्या चीज़ें लिखा गया, ठीक है, कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, क्या चीज़ें सवाल पूछे गए हैं, ये सब चीज़ों को आपको देखना है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीज़ें पूछे गए, ठीक है। चलिए तो सबसे ज़्यादा सवाल आपको 3 इंडक्शन मोटर से है, ट्रांसफार्मर से है, ये चीज़ें से है, ठीक ना। बस वो चीज़ें स्टार्टिंग होगा तो हम लोग करेंगे फिर, लेकिन वीडियो लगातार अपलोड होते रहेगा ये ट्रेड का। हम लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा, जितना सर पढ़ाएंगे उतना बता देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।